नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पे देख लें, जो आरए एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं ये आपका बीएससी से मेल आएगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है, ये आपको बीएससी देख रही है फिलहाल, पहले से भी डायरेक्टली देखती थी। अगर सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है तो ये आपको चलान आएगा, फर्स्ट चलान आएगा आपको। अगर आप इंडिविजुअल प्रॉपरेटर हो तो दिखाऊंगा कितना का है। आपको फर्स्ट चलान आएगा जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, तो आपका लॉगिन जो है, पेमेंट जो है वो आपको आने वाला है। इसके बाद जो बीएससी है वो डिटेल्स भेजेगी सेबी को, और सेबी ने आपका एप्लीकेशन अप्रूव किया या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ तो बीएससी को आएगा, बीएससी आपसे पूछेगी। और सेबी ने आपका अप्रूव कर दिया, उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करना होगा, वो भी आपको जो है ऐसे ही आने वाला है चलान। इसके बाद आपको जो है देना पड़ेगा बीएससी का जो है RAASB बॉडी का जो है चार्ज देना पड़ेगा 5 ईयर्स के लिए, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टर का है 10K प्लस जीएसटी। ऑलमोस्ट आपका जो है 18% जीएसटी ये आपको आएगा 11,800 के आसपास टोटल पेमेंट 5 ईयर्स के लिए। तो ये पेमेंट आप कर दोगे, उसके बाद आपको जो है INH नंबर मिलने वाला है। इनका डॉक्यूमेंट मैं ही देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे बीएससी जो है आपको क्लैरिफिकेशन पूछेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। इसके बाद जो ये आपको चलान आने वाला है, चलान कैसे फिल करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है चलान में। एक गलती कर दिया तो इनको जो है थोड़ा, अगर गलती हो जाएगी तो फिर टाइम टेकिंग लगेगा वो चीजें, तो वो ध्यान रखना। चलान में क्या करना है क्या नहीं करना वो चीजें जो है थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लॉगिन चार्ज के लिए पहले आपको आएगा 2000 प्लस जीएसटी का मतलब 2365.90। जितना अमाउंट है आपको उतना ही अमाउंट जो है पेमेंट करना है, ध्यान रखना। 0.90 है तो 0.90 ही आपको जो है पेमेंट करना है। इसको राउंड ऑफ मत कर देना, मतलब 2366 मत कर देना, जितना अमाउंट है उतना ही करना है। और यहाँ पे कोशिश करना कि जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट अकाउंट नंबर आपके बेनिफिशियरी में ऐड होता है नहीं होता है। बहुत से बैंक में क्या होता है, अल्फ़ाबेट जो है बेनिफिशियरी नंबर, जैसे यहाँ पे BKSKY है, यहाँ पे BDSKY है, ये किसी किसी में ऐड नहीं होता है, सिर्फ नंबर वाला ऐड होता है 1 2 3 वाला। तो अगर मान लो ये ऐड नहीं हो रहा है तो किसी बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना कि आपका HDFC बैंक है या फिर ICICI बैंक है या फिर आपको IDFC फर्स्ट बैंक है, तो यहाँ पे ये नंबर आपका जो है ऐड हो जाएगा। और ये नंबर जो है अकाउंट नंबर आपका वन टाइम पेमेंट के लिए है, और पेमेंट सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, बस ध्यान रखना। पेमेंट फेलियर होगा तो पहले आप BSC से बात कर लेना, जो भी चीज़ें होंगी। यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको IFSC कोड पुट करना है, ये आपका फिफ्थ कैरेक्टर 0 है, मतलब CITI 0। और यहाँ पे जो है 1 के बाद 5 टाइम 0 है वो आपको पुट करना है। तो जो भी आपको चीज़ें हैं यहाँ पे पुट कर देनी है, और पहले बेनिफिशियरी को सेव कर लेना है। जो भी आपने बेनिफिशियरी उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको ट्रांसफर करना है क्या, यहाँ पे देखो NEFT RTGS। अगर आपका 2 लाख से नीचे का पेमेंट है तो आप NEFT कर दो, और कोशिश करना NEFT करना। ये गलती कर दी है फिर दिखाऊंगा आपको। अगर मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, BSL का चार्ज मैंने अप्लाई करवाया था आईए का एप्लीकेशन, जिसमें उनको जो है 2 लाख से ऊपर का पेमेंट करना था BSL का चार्ज 3 ईयर्स के लिए, या अब जो है 5 ईयर्स के लिए हो गया है, तो वहाँ पे आपको RTGS करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, या तो NEFT या तो RTGS आपको करना है। कोई दूसरा IMPS हो गया, फ़ोन पे हो गया, जीपे हो गया, ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन पे हो गया, जीपे हो गया, इसमें क्या होता है इंस्टेंटली पैसे जाते हैं, तो वो आपका IMPS कहलाएगा। तो सिंपल है, इस ध्यान रखना है आपको, ओनली NEFT या RTGS। और अगर मान लो आप बैंक मोड से कर रहे हो तो बैंक में R41 मोड बोलना बैंक वाले को, या फिर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो डायरेक्टली आप NEFT कर दो, कोई दिक्कत नहीं है 2 लाख से नीचे है तो। अगर 2 लाख से ऊपर है या फिर जो अमाउंट है आपका वो RTGS कैटेगरी में आता है तो आपको RTGS करना होगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। बस ध्यान रखना, ये आपको सही सेव करना है, और जितना अमाउंट है उतना ही ट्रांसफ़र करना है। और ये एक बार के लिए है, ये आपका फर्स्ट मान लो ये लॉगिन चार्ज है। और इसके बाद आपको आएगा अप्रूवल चार्ज। अप्रूवल चार्ज में क्या सर इसी अकाउंट नंबर पे नहीं, अप्रूवल चार्ज में आपको सेम ऐसे ही चलाना आएगा, दूसरा अकाउंट नंबर होगा वही ऐसे ही सेव करना है, जो अमाउंट होगा वो पे करना है। इसके बाद आपको आएगा RAASB बॉडी का चार्ज। तो ये आप 3 पेमेंट कर दोगे, 3 अलग अलग अकाउंट में सेम सेव करना है। सेव करने के बाद पेमेंट करने के बाद सक्सेस हो जाए तो 2-3 दिन बाद डिलीट कर देना। कोशिश करना जो आपको अकाउंट चलान जनरेट हुआ है वो 2 दिन से पहले पेमेंट कर देना, नहीं तो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। 2 दिन के बाद कोशिश मत करना सेंड करने की, पहले अपने BSC से बात कर लें। जो भी चीज़ें इनका तो देख रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया, और यहाँ पे जो IMPS ट्रांसफर कर दिए, तो इनको एक बड़ी दिक्कत यही है। तो मैंने बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें होंगी वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, यहाँ पे इन्होंने IMPS कर दिया है, बस IMPS आपको अलाउ नहीं करती है। तो एक बार जो है बात कर लेना, जो भी BSC से बात करते हो, जो भी आपका मेल जहाँ से मेल आया होगा उसको रिप्लाई कर देना, क्या करना है नहीं करना है। मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है एक्सेप्ट नहीं होगा, रिफंड ही आएगा पैसा। एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करते हैं, आपको NEFT करना होगा। तो ये गलती आप मत करना। इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशन आपका अप्रूव होने वाला होगा 10 दिन में या 5 दिन में, वो चला जाएगा आपका 20 दिन या 25 दिन में।
तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपको। तो कोशिश करना जो भी पेमेंट आता है चालान का खास करके, वो पेमेंट जो है चाहे आप करंट अकाउंट से करो या सेविंग्स अकाउंट से करो, कोई मतलब नहीं है, किसी दूसरे के अकाउंट से करो, कोई मतलब नहीं है। बस यूटीआर नंबर जो है पेमेंट करने के बाद जो यूटीआर नंबर होगा या किसी में रेफरेंस नंबर होगा, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको सेव कर लेना, और उसको जो मेल आया आपको उसको आपको वापस सेंड करना है कि देखो मैंने पेमेंट कर दिया है, प्रूफ अटैच करके। बस ये करना है आपको। IMPS, UPI या फिर मान लो क्या बोलते हैं फ़ोन पे, जीपे जो है ये मत करना। नेट बैंकिंग है प्रॉपर जो है उससे करो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बैंक में चले जाओ और वो जो चलाना आया दिखाना, बोलना मुझे NEFT करना है, या फिर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो बोलना आपको जो है RTGS करना है, और R41 बता देना कि मतलब जो है R41 जो भी यहाँ बोला गया है बैंक में, और बैंक से करते हो तो नेट बैंकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक वाले समझ जाएंगे। वो बोल देना इसी मोड के थ्रू करना है और प्रूफ ले लेना उनसे, और प्रूफ जो है अपने अटैच कर देना उस मेल पे, आपका काम हो जाएगा। बस ये है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये गलती हुई है इनसे, तो यही मैं जो है आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये गलती आप ना करें। अब जो है पहले क्या था, डायरेक्टली आप ऑनलाइन पेमेंट करते थे सेबी को आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर दिया नेट बैंकिंग से, UPI से, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या हो रहा है, अब जो है आपको चालान से ही होगा, क्योंकि मैंने आईए का एप्लीकेशन अप्लाई करवाया था जिनका अप्रूव हुआ है, सेम चालान से ही हुआ है। तीनों पेमेंट, लॉगिन पेमेंट, फाइनल पेमेंट और BSL का पेमेंट, तीनों पेमेंट जो है चालान से ही हुआ है। और अभी रिसर्च एनालिस्ट है, जब तक रूल चेंज नहीं होता है चालान से ही करना पड़ेगा, और यही प्रोसीजर है आपका, तो ये ध्यान रखना। और NEFT मोड को जो है पहला प्रेफरेंस देना, अगर आपका अमाउंट जो है NEFT मोड के लिमिट में आता है तो उससे ऊपर है तो RTGS। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।